हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर नंबर 12 है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 3.5 सेंटीमीटर कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। What is the arc length of the minor sector? Draw a rough figure and show your steps. ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो सीबीएसई ने आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं साइट में, उसमें से लिया है। तो ये कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है। यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेते हैं, सर्कल मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो 3.5 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है जो कि हमने ये ले ली। ठीक है, इसको हम यहाँ पर MN कह देते हैं इस कॉर्ड को। अगर यहां पर सर्कल का सेंटर O है तो ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 60 डिग्री के एंगल पे सबटेंड हो रही है। ठीक है, इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है। और इसकी जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर निकालनी। तो देखते हैं। सिंस इसमें देखना, सिंस OM इज इक्वल टू ON, जो OM और ON है वो इक्वल होंगे। दिस OM एंड ON ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियाई है ना। OM एंड ON आर रेडियाई, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हैंस यहां से एंगल ऑफ OMN, ये जो एंगल है OMN एंड एंगल ऑफ ONM आर इक्वल, दिस इंप्लाइज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंगल OMN इज इक्वल टू एंगल ONM, क्योंकि अपोजिट एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां पर लिख लेना, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स। अब देखिए, ये एंगल जो आपका था कितने डिग्री पर सबटेंड हो रहा था, जो कॉर्ड थी 60 डिग्री पे। अगर ये दोनों एंगल आपस में सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल MON is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क of a sector of angle theta। so theta is equals to क्या होता है, एंगल थीटा, सो नॉट थीटा, लेंथ इज इक्वल्स टू, दिस इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पेरीमीटर 2 पाई r। अब देखो यहाँ पर जो ये r होगा ना बच्चों, ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। 3.5 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपकी ये नीचे वाली साइड आपको 3.5 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में दी हुई है, तो बाकी की दो साइड्स भी क्या होंगी आपकी, 3.5 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज रख दो अब सभी आप। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2, और पाई इज इक्वल टू आप 22/7 रख दीजिए। और r की वैल्यू आपकी 3.5 है, और 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 60 से 360 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/6 इंटू 22 सेंटीमीटर, और इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम्स कैंसिल होगा और ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल होगा। तो दिस इज 11/3 सेंटीमीटर। तो जो आपकी लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर है, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, देखोगे हैंस लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर is equal to 11/3 centimeter. The next question is, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the arc between the two consecutive ribs of the umbrella. The next question is that an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. यहाँ पर एरिया है, R लिखा है, एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। सो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, ये यहाँ पर आपके 8 रिब्स हैं वाला एक अम्ब्रेला है जो इक्वली स्पेस्ड है, इस बात को ध्यान रखना, जो कि क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। सो और वो इसको हमने एक फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लिया है जिसकी रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है 45 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब अगर फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, आपको इस अम्ब्रेला के टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, मतलब यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये दो रिब्स हैं कंसेक्यूटिव रिब्स, ये वाली एंड ये वाली, इन दोनों के बीच का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 8 रिब्स इन एन अम्ब्रेला, there are 8 ribs in an umbrella, 8 ribs in an umbrella। आपने अपना छाता देखना घर, उसमें ना जो रिब्स मतलब जो दो रिब्स के बीच का एरिया होगा वो इक्वली स्पेस्ड होगा, इस बात को आप ध्यान से देखना। there are 8 ribs in an umbrella which is equally spaced, which is equally spaced। एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है। रिब्स ये है, ये जो आपको यहाँ पर येलो येलो के कलर की दिख रही हैं, ये रिब्स हैं आपकी, 8 रिब्स हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। और हमने जो अम्ब्रेला है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, हमने अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लिया है जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है, मतलब ये रिब्स सेंटर से इस रिब्स की जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि टू कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा, मीन्स टू से दैट कि इस रिब्स के बीच का और इस रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा, अगर इसको निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आगे देखना, द एंगल बिटवीन टू कंजुगेटिव रिब्स, देयरफॉर द एंगल बिटवीन two consecutive ribs थीटा, तो ये जो एंगल को हम इसको हम थीटा से पूछ कर ले रहे हैं, थीटा, तो ये कितना होगा 360/8, क्योंकि 8 रिब्स हैं टोटल, जो एक राउंड में आपके पास होते हैं 360 डिग्री हम राउंड घूमते हैं,
तो 360/8, दिस इज 45 डिग्री। सो ये जो एंगल है आपका कितना है, 45 डिग्री का। ओके, ऑल्सो रेडियस इज गिवन, रेडियस हमको गिवन है, रेडियस इज गिवन 45 सेंटीमीटर। The area between two consecutive ribs, the area between two consecutive ribs, the area between two consecutive ribs of the umbrella is equal to area of a sector, area of a sector with an angle of 45 degree, with an angle of 45 डिग्री। देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखना, ये जो है आपका, ये आपका क्या बन रहा है, एक माइनर सेक्टर बन रहा है, ठीक है, जो कि सेंटर पे कितने एंगल बन रहा है इसका, थीटा 45 डिग्री का है। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 45 डिग्री निकाल लेंगे तो हमारे टू कंजुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इंटू 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर लीजिए, इंटू आर स्क्वायर 45 होल स्क्वायर। ठीक बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब तक आपसे पाई की वैल्यू को 3.14 यूज करने के लिए ना कहा जाए तब तक आपको यूज 22/7 ही करना है, ठीक है। सो 45 से ये आपका 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। सो ये 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू 11/7 4 जा 28 इंटू 45 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45 का जो स्क्वायर होता है 11/28 इंटू ये होता है आपका 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if AC is equals to 24 centimeter and BC is equals to 10 centimeter and O is the center of the circle, use pi is equals to 3.14। यहाँ पर ये पाई की वैल्यू को 3.14 यूज करने के लिए कहा गया है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि OACB, ये जो आपका O A ये पॉइंट है, C आपका ये वाला पॉइंट है एंड B आपका ये वाला पॉइंट है। ये जो OACB है एक सेमी सर्कल है, OACB इज सेमी सर्कल, इज अ सेमी सर्कल, इज अ सेमी सर्कल। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल और जो कि C पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACB, तो अब ये शेडेड जो हमें रीजन दिख रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम,
एक बार हम इस जो आपको यहाँ पर ये सेमी सर्कल दिख रहा है, इसके कंप्लीट एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को, ये जो ट्राइंगल ACB आपका ट्राइंगल है या ABC जो आपका ये ट्राइंगल है, इसके एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। फिर ध्यान से समझना, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका सेमी सर्कल है OACB, इसके एरिया में से हम इस ट्राइंगल ACB के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा। उसके लिए अब यहाँ पर देखोगे आप AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, हमें ये जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। एंड BC इज 10, ये जो लेंथ है हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पाइथागोरस की हेल्प से हम ये वाली जो AB साइड है इसको निकाल सकते हैं। सो ACB इज इन ट्राइंगल ACB, AB का स्क्वायर, AB इज परपेंडिकुलर सॉरी AB इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC की जो वैल्यू है वो आपकी 24 स्क्वायर प्लस BC की जो वैल्यू है 10 स्क्वायर। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो AB इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने के बाद आपको अंडर रूट ऑफ 676 सेंटीमीटर मिलेगा, 676 सेंटीमीटर। एंड ये जो होता है आपका 26 का होल स्क्वायर होता है 676। सो AB इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे कि ये जो O है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O is the midpoint of AB. This implies, therefore, OA is equal to AB by 2, and this equal to AB की जो वैल्यू है 26 अभी हमने निकाली है, 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो दिस इम्प्लाइज, अब हमें यहाँ पर एक बात और समझनी है कि हमने OA निकाला क्यों। OA हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें यहाँ पर सेमी सर्कल की रेडियस चाहिए, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल की रेडियस OA कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। सेमी सर्कल की रेडियस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है सेमी सर्कल का, तो उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। नाउ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, the area of shaded region is equal to area of semicircle minus area of triangle ABC। सो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका BC है और हाइट इसकी AC है, तो AC इंटू BC। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें 3.14 यूज करने के लिए कहा गया है, तो हम इसकी सारी वैल्यूज रखते हैं इसमें, तो ये मिलेगा हमें। यहाँ से देखना एकदम से 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, ओके। 1/2 इसमें कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 3.14 इंटू आर मीन्स OA 13 होल स्क्वायर माइनस AC आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 इंटू BC आपका कितना है 10। सो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे यहां से देखिएगा 3.14 1/2 इंटू 3.14 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169
-2 24 इंटू 10 240, ठीक है, एंड 1/2 3.14 इंटू 169 इज इक्वल टू 530.66 -240। अब इसमें से आप 530.66 में से -240 कीजिए, 240 करेंगे तो ये आपको मिलेगा अप्रोक्स 290.66 290.66 1/2 है बाहर से इंटू, एंड जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 145.533 अप्रोक्स 145.33। दिस इज 145.33 मिलेगा आपको ये, ठीक है स्टूडेंट्स। 290.66 इज डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको 145.33 मिलेगा, ठीक है। The next question is that in figure find the area of the shaded region enclosed between two concentric circles of radii 7 cm and 14 cm where angle of AOC is equal to 40 degree। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं, एक ये अंदर वाला है, एक ये बाहर वाला है। आपको ये जो शेडेड रीजन पूरा ब्लैक दिख रहा है, ये वाला रीजन, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। इतना एरिया यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर, बीच में जो आपको माइनस सेक्टर दिख रहा है, इसका एरिया नीचे वाले पार्ट में। तो इसमें जो हमको ये एंगल दिया है ये 40 दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको A लिख दूं, इसको C लिख दूं, तो एंगल AOC हमें 40 डिग्री का दिया गया है। और मैं ये जो पॉइंट यहाँ पर है इसको B लिख देता हूँ और इसको D लिख देता हूँ। जो छोटा सर्कल, मतलब ऑब्वियसली जो ये अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस छोटी होगी, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर, एंड ये जो सर्कल बड़ा वाला है इसकी जो रेडियस होगी ये कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हमें इतना एरिया निकालना है, यहां से इधर का एरिया ये निकालना है, ये एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंप्लीट सेक्टर, जो ये सेक्टर है AOC, इस सेक्टर में से हम ये जो छोटा सेक्टर बन रहा है BOD, इसको माइनस कर देंगे। इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से BOD सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, और उसको माइनस करने के बाद जो एरिया बचेगा वो केवल इतना एरिया बचेगा, ये वाला। इसको मैं जरा रेड से कर देता हूँ, ठीक है। ये एरिया बचेगा जब आप सेक्टर AOC में से सेक्टर BOD को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो ये रेड रेड कलर का ये दिख रहा है ये पोर्शन इतना बचेगा। लेकिन अभी भी आपको जो एरिया निकालना है वो किसका एरिया निकालना है, ये जो एरिया जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पर पूरी, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो फिर आप इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने एरिया को किसमें से माइनस कर देंगे, सर्कुलर रिंग के एरिया में से माइनस कर देंगे। मीन्स टू से दैट कंप्लीट जो ये सर्कुलर रिंग है इसके एरिया में से आप ये वाला BA, ये जो एरिया बचा है आपका माइनस करने के बाद, इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, फिगर मैंने इससे समझा दिया है, जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रेडियस को ही सपोज कर लेते हैं कि R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ABDC, ABDC, इसी है ABDC, दिस एरिया ABDC जो मैंने रेड से गोल किया है, ये कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC, एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD,
इस कंप्लीट सेक्टर एओसी में से आप एक जो छोटा सर्कल है इसके सेक्टर को माइनस कर देंगे, इसके एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो आपको ये एरिया ऑफ एबीडीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R1 पाई R2, क्योंकि एओसी क्या है, बड़ा सेक्टर है, तो R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई R1 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री हमें गिवन है, तो 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर लीजिए, R2 का स्क्वायर, R2 14 है, 14 का स्क्वायर इज 14 इंटू 14 लिख लो उसको, माइनस 40 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड R1 इज 7, दिस इज 7 इंटू 7। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप 40 से ये 360 9 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, दिस इज 1/9 इंटू 22, 7 से 14 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, इंटू 14 इंटू 2 माइनस 1/9, यहाँ पर भी 1/9 आ जाएगा क्योंकि 40 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 360, इंटू 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, इसमें आप देखो 22/9 आप कॉमन निकाल सकते हैं, 22/9 जब आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, 14 2 जा 28 और यहाँ पर केवल 7 बचेगा, -7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 22 इंटू 21 अपॉन 22 इंटू 21/9। सो यहाँ पर ये इसको फिर 3 से कैंसिल कर सकते हो आप, ये 3 टाइम्स से कैंसिल होगा और ये 7 टाइम्स, तो 22 इंटू 7 आपका आता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एबीडीसी कितना आ गया, एबीडीसी ये जो एरिया है, जो रेड से मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये जो एरिया है एबीडीसी कितना आ गया आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा, आप इस टोटल जो आपका सर्कल है बड़ा वाला, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये बीच वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। तो दिस इज पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो दिस इज पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 22/7, 14 का स्क्वायर 196 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो इसको जब आप कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का ये सर्कुलर रिंग है, इसकी देखो मैं इसमें ब्लू पेन से देख रहा हूँ, तो देखो ध्यान से देखना, ये जो कंप्लीट एरिया है आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन आपको केवल इतना ही एरिया चाहिए, कितना एरिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, ये जो रेड से मैंने यहाँ पर डार्क किया हुआ है, इस एरिया को इस कंप्लीट सर्कुलर रिंग की एरिया में से माइनस कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 462, ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग का एरिया है, माइनस ये आपके एबीडीसी का एरिया है, ये वाला जो रेड से मैंने किया हुआ है, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये 410 मल्टीपल फ्रैक्शन 2/3
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया।